काश कि हर फीमेल को पता होता ये 3 चीज़ें उनकी लाइफ में कितने मायने रखती हैं। नंबर 1 बोन हेल्थ, नंबर 2 हार्मोनल हेल्थ एंड नंबर 3 है इन्फ्लेमेशन। और आज इन सभी को सही करने का सीक्रेट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ऐसे 10 फूड को बताने वाले हैं जो फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक ज़रूर करिए और हाँ, अपने फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बोन हेल्थ से। एक एज के बाद और एक मेनोपॉज के बाद में फीमेल में बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है ओस्टोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर होने का। अगर आप हॉस्पिटल विज़िट करते हैं तो आपको पता चलेगा कितनी लेडीज़ ऐसी आती हैं जिनको बाथरूम में फिसलने के कारण या गिरने के कारण उनका बोन फ्रैक्चर हो जाती है। तो इसका जो मेन कारण है वो है बोन डेंसिटी का कम होना। एज के साथ ही साथ जब आपको मेनोपॉज होता है तो फीमेल की बोन डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। और दूसरा जो कारण है वो है चाइल्ड बर्थ और तीसरा कारण है आपका बेबी को फीड कराना, यानी कि आपका लैक्टेशन पीरियड, जिसमें मदर सिर्फ और सिर्फ बेबी पर ध्यान देने लगती है और अपनी हेल्थ को भूल जाती है, जिसका आगे चल के उसको बड़ा ही खतरनाक नतीजा भुगतना पड़ता है। इन सारी प्रॉब्लम से निपटने के लिए बस आपको थोड़ा अपनी डाइट पर ध्यान देना है, यानी कि आपको कैल्शियम रिच डाइट ज़रूर लेना है। अपनी लाइफ में ये छोटे छोटे जो फूड हैं इनको आप इंक्लूड करके अपनी इस समस्या से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। नंबर 1 पर आती है रागी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेन है, दैट इज़ अ सुपर फूड बेसिकली। ये आयरन में भी रिच होता है और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इसको आप डेली डाइट में शामिल करिए। इसमें कैल्शियम की जो मात्रा है नॉर्मल अनाज के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा होती है। साथ ही आयरन, मैग्नीशियम और अदर न्यूट्रिएंट का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत अच्छी पाई जाती है। रागी का जो इस्तेमाल है आप चीले की फॉर्म में, रोटी की फॉर्म में, हलवे में, रागी का माल्ट बना सकते हैं, या फिर आप रागी के लड्डू, रागी का बिस्किट्स एंड रागी के कुकीज़ आदि के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका फूड है दैट इज़ वाइट सेसमे सीड, यानी कि सफ़ेद तिल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द कैल्शियम। इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है और इसके 1 से 2 चम्मच डेली लेने पर आपके दिन भर की 10 से 12% रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सफ़ेद तिल का इस्तेमाल आप लड्डू में कर सकते हैं। आप इसको रोस्ट करके इसको आप आटे में मिला सकते हैं। आप इसको डेली यूज़ में बनने वाली चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ आप अदर फूड आइटम में भी, सूप वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद तिल में आपका कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो कि बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है। 3 पर आता है दूध एंड इससे बनने वाले प्रोडक्ट, यानी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर आदि। इनका इस्तेमाल बहुत इजी होता है और ये इजीली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। एंड नंबर 4 पर आता है लीफी वेजिटेबल। जी हाँ, लीफी वेजिटेबल में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन के भी मिलता है और विटामिन के आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन के ही आपके कैल्शियम को रास्ता दिखाता है कि आपको आपको जाकर कहाँ डिपॉजिट होना है। अगर कैल्शियम के साथ साथ विटामिन के हम नहीं लेते तो आपके जो कैल्शियम है वो गलत जगह जाकर आपके बॉडी में स्टोन बना सकता है। इसलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या विटामिन के, कैल्शियम का आप सप्लीमेंट खा रहे हैं तो विटामिन के साथ पेयर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो आपका विटामिन है दैट इज़ विटामिन डी, यानी कि सनलाइट से मिलने वाला विटामिन। आजकल बूढ़ों में, बच्चों में, जवान में, सभी में हर दूसरा जो इंसान है वो विटामिन डेफिशिएंसी से पीड़ित है और ये जो डेफिशिएंसी है आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इट्स वेरी कॉमन डेफिशिएंसी। आप विटामिन डी डेफिशिएंट अगर है तो आपकी बोन हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। आपकी बोन फ्रेजाइल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। बोन डेंसिटी यानी आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। इसलिए विटामिन डी को प्रॉपर मात्रा में लेना ज़रूरी है। उसके लिए आप डेली सनलाइट में बैठ सकते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है सनलाइट में बैठना तो आप डेली 8 से 10,000 इंटरनेशनल यूनिट अपनी डाइट में सप्लीमेंट के थ्रू शामिल कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारी हॉर्मोन्स हेल्थ। आज एक जो फीमेल होती है अपनी पूरी लाइफ लेके टीनेज से और ओल्ड एज तक हॉर्मोन्स के दौर से गुजरती है, और अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल पे फोकस नहीं करते, इनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारे हॉर्मोन्स दिन प्रतिदिन ख़राब होते चले जाते हैं, और जिसका हमें एक मतलब बहुत ही डेंजरस जो नतीजा है वो भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने हॉर्मोन्स की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हॉर्मोन्स एक ही चीज़ से अफेक्ट नहीं होते, ये हमारी पूरी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, टाइम पर खाना, स्ट्रेस को मैनेज करना, मॉर्निंग वॉक करना, ये सारी जो चीज़ें हैं आपके हॉर्मोन्स का अफेक्ट करती हैं, बैलेंस करके रखती हैं। साथ ही साथ सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, जो इसमें डाइट का रोल है, दैट इज़ गुड फैट। हमें जो भी डाइट लेनी है, अपनी डाइट कभी भी डाइटिंग ना करें बिना डाइटिशियन की एडवाइस के। कोई भी डाइट फॉलो ना करें, क्योंकि इससे आपके हॉर्मोन्स हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और डाइट जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द गुड फैट। अपनी डाइट में गुड फैट को शामिल करें, नट्स एंड सीड्स जिसमें होते हैं ओमेगा 3, जो आपकी हॉर्मोन्स हेल्थ को काफ़ी हद तक सही रख। देखिए, लाइफ स्टाइल के साथ साथ आपको जो ध्यान देना है वो आपको सुपर फूड पर ध्यान देना है, और वो हैं आपके नट्स एंड सीड्स, जो आपकी हॉर्मोन्स हेल्थ को बहुत मेंटेन करके रखते हैं। और ये सुपर फूड है हमारे सीड्स में हमारा ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, क्योंकि हमारे जो हॉर्मोन्स हैं सभी फैट बेस्ड होते हैं, फैट के बने हुए होते हैं। इसलिए कभी भी अपनी डाइट में फ़ैट को रिमूव ना करें, प्योर देसी घी का इस्तेमाल करें, अच्छे नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल करें, या फिर आप इनको लड्डू की फॉर्म में खा सकते हैं। कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, आप कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सारे फैट के सोर्सेज हैं, ये आपकी हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत है। वो है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस क्यों करना है? आपने देखा होगा एक एज के बाद में आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पेन, जॉइंट पेन होना, आपका हेयर फॉल होना, आपका वेट गेन होना, ये सारी जो प्रॉब्लम है ये इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। और इसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको रिड्यूस नहीं किया, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती चली जाती है, और आपकी बॉडी में बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ सुपर फूड, अपना कुछ हर्ब्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे नंबर 1 पर आती है टर्मरिक। टर्मरिक जो है उसमें कंपाउंड पाया जाता है दैट इज़ कुरकुमिन। कुरकुमिन का जो काम है वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके जो जॉइंट पेन है उसको रिड्यूस करता है, और बहुत सारी आपकी बोन प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, इन सभी में ये काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। कुरकुमिन का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, यानी हल्दी का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च जो कि इसको कम से कम 2000 गुना एक्टिवेट कर देती है इस कंपाउंड को, इसलिए इसके साथ हमेशा आपको काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिनामन है जो दालचीनी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको अपनी डाइट में ज़रूर किसी न किसी रूप में ज़रूर शामिल करें, ये आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और चैनल को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।